हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीपी स्मार्ट क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ जापानी ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, मल्टीप्लाई के बारे में आज मैं आपको गुणा करने का ट्रिक बताऊंगा। तो सभी लोग इस वीडियो में अंत तक जुटे रहिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ठीक है, तो हम मान लीजिए हमको 21 का 23 में गुणा कराना है, तो हम आज लाइन खींच के उत्तर लाएंगे। तो मैं कुछ लाइन ऐसे में बनाया, कुछ लाइन ऐसे में बनाया, कुछ लाइन ऐसे में बनाया, कुछ लाइन ऐसे में बनाया और मेरा उत्तर आ गया। ठीक है, मेरा उत्तर आ गया। देखिए, मेरा उत्तर आ गया। अगर आपको ये उत्तर गलती लगे तो आप तुरंत कैलकुलेटर निकाल के चेक कर सकते हैं और मुझे कमेंट करके उसका उत्तर बता सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे मैंने आपको करके यहाँ पे दिखाया है, तो आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहेंगे कि मैंने ये कैसे किया। तो मैं आज इसी वीडियो में मैं आपको इसी के लिए आज मैं आपको आया हूं कि इन संख्याओं का कैसे आप स्क्वायर निकाल सकते हो, सॉरी, इन संख्याओं का कैसे आप मल्टीप्लाई निकाल सकते हो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो अभी देखिए मैंने कैसे किया। तो अभी देखिए हमको करने का एकदम मस्त बेसिक सा ट्रिक है। अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। तो पहले मैं इसको तुरंत तुरंत इरेज कर दें। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद लग रही हो तो कृपया लाइक करते जाइएगा। सभी लोग लाइक करते जाइएगा। मान लीजिए अगर कितने का 21 का कितने में कराना है, मान लो अगर 22 में कराना है तो कैसे कराओगे। 21 का अगर 22 में कराना है तो कैसे कराओगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्रॉस बना लिया है। ये आपको क्रॉस बनाना ही है, मैं आपको बस समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो पहले मैं किस प्रकार से लाइन खींचूंगा, पहले मैं इस प्रकार से लाइन खींचूंगा, इस प्रकार से, यानी कि ऐसे ऐसे। ठीक है, तो पहले देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, ये वाला डिजिट। जब भी आप ऐसे लाइन खींचोगे पहले इस वाले यानी कि लेफ्ट साइड का डिजिट देखोगे। तो ये 21 है। 21 में पहला लाइन क्या है। ठीक है, 21 में पहला लाइन क्या है, यहाँ पे 2 है। तो दो ऐसे दो लाइन खींचेंगे, 1 2 खींचने आ गया, खींचने आ गया। सभी लोग बताओ, खींचने आ गया, सब बिल्कुल खींचने आ गया। अब वहां पे उसके बाद 1 है तो कुछ दूरी के बाद हम एक लाइन खींचेंगे। अगर 1 है तो एक लाइन, 2 है 2 लाइन, 3 है 3 लाइन, जितना भी उतना लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं दो, यहाँ पे आप देखिए ये हालत हमारा डिजिट खत्म हो गया। अब हम इस लाइन के माध्यम से चलेंगे, यानी कि वैसे ऐसे। ठीक है, यानी देखिए यहाँ पे 22 आ गया। ठीक है, 22 आ गया, 22 का ये 2 है तो हम 2 1 2। ठीक है, अब इस प्रकार से आ रहे थे, इस डायरेक्शन में थे। ठीक है, इस डायरेक्शन में थे तो इसी प्रकार से हम इस डायरेक्शन में भी लाइन खींचेंगे। 2 है तो 2 लाइन, फिर उसके बाद है तो कुछ जगह छोड़ने के बाद फिर 2 लाइन। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको करना ये देखिए, ये हमारा राइट साइड का कॉर्नर है, ये लेफ्ट साइड है, ये अप है, ये डाउन है। ठीक है, बस आपको इन दोनों को देखना है कहाँ कहाँ कट रहा है। ठीक है, पहले तो हम राइट साइड पे आ जाते हैं। कहाँ कहाँ ये प्रतिच्छेदित, कहाँ कहाँ ये प्रतिच्छेदित कर रहा है, यानी कि चिन्हों को ये कहाँ कहाँ प्रतिच्छेदित कर रहा है। ठीक है, यानी कि कहाँ कहाँ काट रहा है। तो यहाँ देखिए, एक हमारा यहाँ पे काट रहा है, एक यहाँ पे काट रहा है। ठीक है, राइट साइड में एक बार काट रहा है तो कितना आया, 2 आया है, 2 जगह काट रहा है। अब ऊपर और नीचे का, ठीक है, ऊपर और नीचे का देखिए कहाँ कहाँ काट रहा है, इसको प्लस भी कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए, एक जगह काट रहा है, 2 जगह काट रहा है, 3 जगह काट रहा है, 4 जगह काट रहा है, और यहाँ पे 5 जगह और 6 जगह। ठीक है, तो हम 6 यहाँ नहीं लिखेंगे, 6 हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, क्या यहाँ पे 6 लिखेंगे। उसके बाद अब आ जाते हैं लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे, कहाँ कहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है 1 2 3 4। ठीक है, 4 जगह काट रहा है तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। तो ये हमारा ऐसे उत्तर हो जाएगा। अगर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन लगे तो आप तुरंत कैलकुलेटर निकाल के चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम कुछ बड़े नंबर के भी लेके कर सकते हैं। क्या सर बड़े नंबर का भी निकलेगा? हाँ जी बिल्कुल निकलेगा, मैं कह तो रहा हूँ, इसीलिए तो मैं आपको आज बताया हूँ, आया हूँ आज मैं आपको लेकर के। 3 अंक प्लस 2 अंक, यानी कि 2 अंक का भी निकाल सकते हो आप, और 3 अंक का भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, 3 अंक का भी आप निकाल सकते हो। तो अब आ जाते हैं हम, यानी किस पे, अब हम 3 अंक वाले पे आ जाते हैं। ठीक है, हम आ जाते हैं किस पे, हम आ जाते हैं 3 अंक वाले पे। तो अब देखिए, मान लो अगर कितना है हमारा 212। ठीक है, 212 कितना है, 212 कितना है, 112। ठीक है, 212 और 112। मान लो अगर इसको कैसे निकालना है, तो हमने जैसे चिन्ह बताया था ना, पहले इस लाइन का फॉलो करना है, उसी प्रकार से इसको करेंगे। इसको करेंगे तो अब देखिए 2 है तो 2 लाइन 1 2। ठीक है, 2 हो गया, 2 है तो 2 लाइन। ठीक है, 1 2, थोड़ा सा पास पास में लिखिएगा तो थोड़े से छोटे स्पेस में हो जाएगा। उसके बाद 1 है तो कुछ दूरी छोड़ने के बाद 1, उसके बाद क्या है, 2 है तो कुछ दूरी छोड़ने के बाद 1 2। घबराइएगा नहीं, इसमें घबराइएगा नहीं। अगर
अगर जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ ना, तो अगर आप समझेंगे ना, तो जैसे आपको अभी लग रहा होगा कि इतना टाइम लग रहा है इसको करने में, तो देखिए करने में टाइम नहीं लगता, बस मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा समझाने में टाइम जा रहा है। तो ये थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग जाने वाली है, तो इसीलिए सभी लोग अंत तक बने रहिएगा। ये देखिए हमारा ऐसे हो गया। अब आते हैं हम राइट साइड पे। यहाँ पे देखिए 1 1 2 है, यानी कि 1 1 और 2 ऐसे किए, सब लोग किए। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, ये पहले इसको गिनना है, ठीक है, उसके बाद इसको गिनना 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 है। समझ में आया नहीं समझ में आया? अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए एक बार फिर समझा देते हैं। राइट साइड का कॉर्नर ये है, लेफ्ट साइड का कॉर्नर ये है, डाउन ये है और अप ये है, ठीक है। तो पहले देखिए, अब पहले देखिए क्या, पहले देखिए राइट में कहाँ कहाँ काट रहा है, 1 जगह 2 जगह 3 जगह 4 जगह, 4 जगह काट रहा है। सभी लोग देख रहे हो 4 जगह प्रतिच्छेदित कर रहा है। हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 4, ठीक है, 4 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ का या यहाँ का देख लेंगे कहाँ कहाँ प्रतिच्छेदित कर रहा है, दोनों को आपस में जोड़ भी देंगे, ठीक है। देखिए 1 2 3 और ये 4, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। उसके बाद आ जाते हैं हम, यानी कि ऊपर और नीचे का जोड़ के लिखेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, कितना आया, 7 आया। हम यहाँ पे कितना लिखेंगे, 7 लिखेंगे। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कितना आया, 1 2 3, इन दोनों को जोड़ भी देने लगा, यानी कि इन दोनों, इसका भी प्लस और किसका, और इन तीनों का भी प्लस, इन दोनों का प्लस, और इस ये तो बस सिंगल रहेगा, ठीक है, ये दोनों सिंगल रहेंगे, लेफ्ट और राइट साइड के कॉर्नर सिंगल रहेंगे। यहाँ पे 1 2 देखिए 1 2 3 आया, 3 जगह काट रहा, 3 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए आ जाते हैं 1 2, ठीक है, 2 लिख दिए। अगर आपको ना समझ में आए तो आप तुरंत एक बार फिर से देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिर से कैसे करना है, पहले इस लाइन को फॉलो करेंगे, 2 है तो 2 लाइन, उसके बाद 1 है तो 1 लाइन, उसके बाद 2 है तो 2 लाइन, उसी डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा स्पेस देके छोड़ के खींचते जाइएगा। उसके बाद क्या है, 112 है। अब 112 हमारा ऐसे हो गया। अब इस लाइन का फॉलो किए थे, ठीक, इस लाइन का फॉलो किए थे, मैं आपको बताया नहीं था, अगली इसके पहले वाले में ट्रिक में बताया था। अब देखिए मैंने एक लाइन ऐसे खींची, एक लाइन ऐसे खींची, उसके ये देखिए एक लाइन यहाँ पे खींच दिया, एक लाइन यहाँ पे खींच दिया और 2 लाइन यहाँ पे खींच दिया। अब देखिए राइट साइड का, ये लेफ्ट साइड का, इन दो पहले देखिए कहाँ कहाँ काट रहा है, 1 2 3 4, यानी कहाँ कहाँ प्रतिच्छेदित कर रहा है, प्रतिच्छेदित यानी काटना। यहाँ पे देखिए 4 जगह काट रहा है, 4 लिख दिया मैंने, 1 2 3 4, इन दोनों को आपस में जोड़ना भी है, ठीक है। यानी कि राइट साइड के जस्ट पास में कौन कौन सा है, कहाँ कहाँ प्रतिच्छेदित कर रहा है, दोनों को, ठीक है, वहां वहां आपको लिख देना, यानी 1 2 3, 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ 4 लिख दिया मैंने। अब यानी कि देखिए 1 2 यानी कि डाउन सेंटर और अप, यानी कि अप डाउन, अप सेंटर डाउन, कहाँ कहाँ काट रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लिख दिया मैंने। उसके बाद आते हैं यहाँ पे 1 2 3, 3 लिख दिया मैंने, 1 2 2 लिख दिया। तो आशा करता हूँ मेरी आपको ये जो जापानी ट्रिक है आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो कृपया लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, और मेरी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कृपया इसको शेयर भी करना। तो आशा करता हूँ मेरी आपको वीडियो अगर पसंद लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। धन्यवाद।